जिसने मेरे प्रभु को छला है। हाँ तो चलो कह दो, प्रभु से कर दो उनके भ्रम का अंत। करूंगा, अवश्य करूंगा। बस मेरे प्रभु मिलने का एक बार अवसर तो दें। प्रभु सबको एक अवसर अवश्य देते हैं। प्रभु ने तुम्हें उनसे भेंट करने बुलाया है। कहा? प्रभु की महाआरती और भोग का समय हो गया है, तो शायद वही तुम्हें अवसर मिल जाए अपनी बात को प्रमाणित करने का। हाँ मैं करूंगा। प्रभु के वहम का अंत कि वो राधा है, एक माया। कैसे उसने प्रभु को अपने वश में कर रखा है। ये समय प्रभु के भोग का है, तो मैं भी प्रभु के लिए इतने दूर से माखन लाया हूं। प्रभु को पहला भोग मैं खिलाऊंगा। ये क्या कर रही हैं आप? मेरे प्रभु को अपनी छूटन खिला रही हैं। मैंने माखन चखा ताकि वो खट्टा ना हो। अपने प्रिय को शुद्ध भोजन खिलाना विलास नहीं, प्रेमी का उल्लास है। ये जो भक्ति का अपमान कर रही है छूटन खिला के, और उसे प्रेम का नाम दे रही है, ये प्रेम नहीं माया है। जिस माया का प्रयोग करके आपने मेरे प्रभु को भटका दिया। मेरे प्रभु के नाम से पहले अपना नाम लेने की परंपरा शुरू की आपने। मुझे तुम्हारे भक्ति मार्ग से कोई समस्या नहीं है, तो तुम क्यों प्रेम के मार्ग को गलत सिद्ध करना चाहते हो? क्योंकि भक्ति प्रेम से श्रेष्ठ है, और ये बात आज सिद्ध करूंगा मैं। ये सिद्ध कर दूंगा कि कैसे आप सभी को भ्रमित किया है गोलोक की कथित स्वामिनी ने। अब आप सभी मेरे साथ मेरे प्रभु श्री कृष्ण का नाम जपेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब देखिए केवल इस कीट को, इसे लक्ष्य बनाइए और कहिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। देखिए केवल राधा नाम जपने से कीट भस्म हो गई। अब आप ही बताइए कि क्या श्रेष्ठ है, भक्ति जो जीवन देती है, या प्रेम जो जीवन लेता है? उस तितली को देखिए,
उस तितली को अपना लक्ष्य बना और कहिए राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। देखिए, अब तो सत्य सामने आ ही गया होगा। इस तितली का भी अंत हो गया। केवल राधा नाम के उच्चारण से अब भी आपको मेरे तर्क पर विश्वास नहीं है तो देखो इस कन्या की ओर और अपना लक्ष्य बनाओ और कहो राधे राधे। नहीं। यदि सत्य सामने आ गया हो तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम मत लेना। प्रभु, मैंने अपना वचन सिद्ध कर दिया। अब आप भी ये घोषणा कर दीजिए कि कृष्ण राधा से श्रेष्ठ है, कि भक्ति प्रेम से श्रेष्ठ है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व कुछ पल विचार कर लेना आवश्यक होता है श्रीधामा। मुझे कुछ पल विश्राम करना है ताकि उचित निर्णय ले सकूं। श्रीधामा, क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकते हो? आदेश दीजिए प्रभु। मैं कुछ क्षण एकांत में रहना चाहता हूँ ताकि विचार कर उचित निर्णय ले सकूं। ध्यान रहे, मेरे एकांत काल में कोई मेरे कक्ष में प्रवेश ना कर सके। ये तुम्हारा दायित्व है। जो आज्ञा प्रभु। राधे राधे। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकती। राधे राधे। मार्ग छोड़िए श्रीधामा, कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं। पर मैंने तो कोई पुकार नहीं सुनी। ये प्रेम की पुकार है, तुम नहीं सुन पाओगे। मार्ग छोड़िए, कृष्ण ने मुझे पुकारा है। मुझे मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने आदेश दिया है कि किसी को भी भीतर प्रवेश ना करने दो। राधे। कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं, मार्ग से हटो श्रीधामा। रुक जाओ राधा, तुम्हारे और इस द्वार के बीच 7 कदमों की दूरी है। उसे मैं 7 जन्मों में भी पार नहीं करने दूंगा। जिनका बंधन जन्म जन्मांतरों का है, उसे 7 युग नहीं रोक सकते। कृष्ण मेरी स्मृति में है और स्मृति से बढ़कर कुछ भी नहीं। बहुत गर्व है ना अपनी इस स्मृति पर। सावधान राधा, यदि एक पग भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी स्मृति ही छीन लूंगा। स्मृति के जाने के भय से कृष्ण की पुकार अनसुनी कर दे, वो राधा नहीं है। विवश किया है तुमने मुझे राधा, तो अब सुनो। मैं कृष्ण भक्त श्रीधामा अपनी
अपनी भक्ति की शक्ति को साक्षी मानकर तुम्हें यह श्राप देता हूं कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल जाओगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। प्रभु, मैंने आपकी समस्या को सरल कर दिया। मैंने राधा को गोलोक से निष्कासित कर दिया। प्रभु, प्रेम और भक्ति में अब कोई बाधा ना होगी, क्योंकि अब गोलोक में राधा ना होगी। बोलिए ना राधे राधे, बोलिए ना राधे राधे। क्यों बोलूं मैं राधे राधे? जानती हो कि क्या होगा यदि मैंने बोल दिया राधे राधे? जानती हूँ। एक छोटा सा कीट थी मैं, पेड़ पर सरक रही थी, संघर्ष कर रही थी अपनी मुक्ति की चाहत में। आप सभी ने राधे राधे कहा तो मैं अपनी कीट की योनि से मुक्ति पा सकी। अब मैं आकाश में उड़ सकती थी, पंख मिल गए थे मुझे लक्ष्य मानकर आपने राधे राधे कहा तो मैं मनुष्य बन गई। 84 लाख योनियों के बाद जो जन्म मिलता है ना, वो मुझे इस एक नाम को 2 बार पुकारने से मिल गया। अब तो बोलो ना राधे राधे, अब तो बोलो ना। ये क्या कर दिया मैंने? अनर्थ, इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा अनर्थ कर दिया श्रीधामा। ये क्या कर दिया श्रीधामा, तुमने ये क्या कर दिया? अनर्थ को ठीक से देखो तो उसमें भी अर्थ छिपा हुआ है श्रीधामा। उठो, जो भी होता है कृष्ण की इच्छा से होता है। परंतु कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने। आपको गोलोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर जाना होगा। तुम ब्रह्मदेव का संदेश लेकर आए थे ना, क्या था वो संदेश? ब्रह्मदेव ने कहा है कि श्री कृष्ण के धरती पर अवतरित होने का समय आ गया। अपनी लीला श्रीधामा, तुम अपनी भक्ति को शक्ति बनाकर अपने आराध्य पर वश प्राप्त करना चाहते थे। तुम ये भूल गए कि प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, उसमें खो जाना होता है। मैंने तुम्हें बहुत समझाया पर तुम नहीं माने, क्योंकि संसार जिसे सुनता है उसे भुला देता है, किंतु जो देखता है उसे सदैव स्मरण रखता है। इसलिए हमें जाना होगा संसार को ये समझाने कि ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा रास्ता है प्रेम। हर पीड़ा का अंत है प्रेम, और ये हमें साक्षात करके दिखाना होगा। पाने को ही प्रेम करें, जबकि है ये रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत।